और इस वक्त की बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच चल रहे विवाद के बीच जेडीयू के एमएलसी रामेश्वर महतो ने किया है बड़ा खुलासा। महतो ने खुलासा किया है कि पार्टी का एक गुट कभी भी चाहता नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में आए। ऐसी साजिश चल रही थी कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में आने से रोका जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ही वो चेहरा है जो सीएम नीतीश कुमार के बाद पार्टी संभाल सकते हैं। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कई ऐसे सवाल किए जिसका जवाब आज तक जेडीयू की तरफ से नहीं आया है। ऐसे में हमारे साथ जेडीयू के एक एमएलसी रामेश्वर महतो जी हैं, जिनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो सवाल उठाए कि पार्टी कमजोर हो रही है और वो राष्ट्रीय पार्टी और एक नंबर की पार्टी बनाने के लिए जेडीयू में आए थे। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्होंने कहा कि उन्हें काम नहीं करने दिया गया, शुरू से ही वो जो कुछ करना चाहते थे उनकी बात नहीं सुनी गई। उनकी ताकत इतनी भी नहीं थी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष के नाते, जिसे वो झुनझुना बता रहे हैं, या एमएलसी जो बनाया गया उसे लॉलीपॉप करार दिया कि वो एक एमएलसी एमएलए या राज्यसभा एमपी किसको भेजा जाएगा, क्या भेजा जाएगा, उस बारे में भी वो कोई सुझाव नहीं दे सकते थे। तो क्या वाकई आपको लगता है कि उन्हें पार्टी में काम नहीं करने दिया गया? ऐसा है प्रकाश जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया था कि उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में आएंगे, ज्वाइन करेंगे, उसी समय ही एक गुट तैयार हो गया था और उन्होंने साजिश शुरू कर दी थी कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी को जदयू में आने से रोका जाए। और उसी क्रम में सबसे पहले जो पूर्व विधायक अभय कुशवाहा जी है, उनके आवास पे एक भोज का आयोजन हुआ और उसी दरमियान ये बातचीत शुरू हुई। इसमें मुझे ही बुलाया गया था, बट जब मुझे विषय पता चला कि भाई उपेंद्र जी पार्टी में नहीं आए, इसलिए हम लोग बैठक कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फैसला होगा मैं उसका स्वागत करूंगा, मैं उनके फैसले के साथ जाऊंगा, इस गुट रूट में मैं नहीं पड़ने वाला। उसके बाद लगातार उन लोगों की मीटिंगें होती रही और एक समय आया कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जदयू को ज्वाइन किया। और जिस दिन जदयू को उन्होंने ज्वाइन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके चेहरा पे जो मैंने खुशी उस दिन देखी, ना उससे पहले कभी देखी थी ना उसके बाद, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, इससे लव कुश समीकरण बिहार में जदयू के साथ पूरा का पूरा मजबूत होगा। आपको लग रहा था कि ये बातें सामने आ गई थी? बहुत सारे नेताओं ने, जो जिनकी हार हुई थी विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि क्योंकि कुशवाहा का कोई मजबूत लीडर नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, इसलिए उनकी हार हुई है। पूरे बिहार में मैं घूमता हूं और लगभग जितने लोग हारे थे सबका कहना था कुशवाहा वोट हमें नहीं मिला। और मैं सीतामढ़ी के रहने वाला हूं। सीतामढ़ी में 2 विधानसभा, बाजपट्टी और बेलसन, दोनों हम हारे। और मेरे सामने की बात है, उस चुनाव प्रक्रिया में मैं भी था, प्रचार प्रसार में कुशवाहा लोगों का बहुत वोट हमें पूरा नहीं मिला, 10% 15% मिला, 80% से ज्यादा वोट हमें नहीं मिले कुशवाहा समाज का। तो लोगों का कहना था कि कोई उपेंद्र कुशवाहा जी आ जाते हैं पार्टी में तो कुछ समीकरण एक हो जाएगा, तो हम लोग फिर साजिश कैसे शुरू हुई और क्यों? साजिश जिन लोगों को अपना कद बढ़ाना था, जो कुशवाहा समाज के ही कथाकथित लोग हैं इस पार्टी में, उनको लग रहा था कि हमारा कद कम हो जाएगा उपेंद्र कुशवाहा जी के आने से, उन लोगों ने साजिशें शुरू कर दी। हमने सुना कि होटल मौर्या में एक बैठक हुई थी जिसमें यह तय किया गया था कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री नहीं बनने देना। मैं उससे पहले का बताऊं, सकाडा में एक बड़ा मीटिंग किया गया था, डेट भी मैं आपको बता दूंगा। सकाडा में यहाँ पे मीटिंग हुई थी जिसका उद्देश्य यही था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को कैसे पार्टी से बाहर किया जाए ताकि हम लोगों का कद बढ़े। कौन लोग थे उसमें? उसमें तो प्रदेश अध्यक्ष जी उमेश कुशवाहा जी भी थे और सांसद महोदय लोग भी थे, कुछ विधायक भी थे। मुझे भी बुलाया गया था, मैंने कहा मैं इन सब गुटों में नहीं आऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फैसला हुआ है मैं उसके साथ हूँ और उपेंद्र कुशवाहा जी आए हैं, उनके साथ मिलके हम सब लोग मिलके पार्टी। कौन सांसद थे, कौन विधायक? पूर्णिया के सांसद भी आए हुए थे, विधायक भी जो 2-3 हैं सब थे। मुझे पूरा डिटेल नहीं पता, बट हुई थी क्योंकि मैं गया नहीं था तो मैंने देखा नहीं कितने लोग थे कितने नहीं। उसके बाद जो आपने कहा मौर्या होटल में मीटिंग हुई थी जिस वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, उस समय मुझे पता चला कि मौर्या में इन लोगों ने एक मीटिंग किया है कि भाई किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री नहीं बने, और वो काफी चर्चा में चला, पेपर पर में छपा था। उसके बाद भी इन लोगों का मीटिंगें होती ही रहती है कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी को बाहर का रास्ता दिखाए। तो उनको काम करने नहीं दिया गया, ये तो मुझे भी दिखता है। और जहां भी जिस जिला में भी जाओ, जैसे मैं ही किसी जिला में जाता हूं
तो यहाँ से पहले ही फोन हो जाता है संगठन के लोगों को कि जा रहे हैं वहां पे, इनसे नहीं मिलना है। उपेंद्र जी के साथ भी सब हुआ। क्या लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर पार्टी से निकलते हैं तो बीजेपी के साथ वो जा सकते हैं या बीजेपी के साथ उनका कोई तालमेल हो सकता है? मुझे इस बारे में नहीं पता, बट मेरी प्रयास आज तक, कल तक ये रही है। मैंने उनसे 13 जनवरी को उनसे मिला था। मैंने कहा था कि सर कुछ भी हो जाए आप पार्टी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जिस सोच से आपको पार्टी में लाए थे वो आपके रहते ही पूरा हो सकता है कि आप पार्टी में बने रहिए, बातचीत कीजिए और पार्टी में बने रहिए। ये मेरे उनसे आग्रह थी। नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव को आगे करेंगे। क्या आपकी पार्टी में कोई एक चेहरा नहीं है, कोई एक नेता नहीं है, कोई एक कार्यकर्ता नहीं है जिसे जेडीयू आगे कर सके, नीतीश जी अपने बाद उसे आगे बढ़ा सके? मुझे लगता है पार्टी के बड़े नेताओं को सोचना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री को खुद भी सोचना चाहिए कि जब उनकी इतनी बड़ी पार्टी है, 75 लाख सदस्य हमने बनाए हैं, तो क्या हमारे 75 लाख में से कोई एक नहीं हमारे पास जो बन सके आगे लीडर पार्टी का? क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा वो चेहरा है? 100% है, 100%। नीतीश कुमार के बाद वो चेहरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर लव कुश समीकरण का जो बेस पार्टी है हमारा, तो हो सकते हैं 100%। और ये पहली बार है जब नीतीश की पार्टी से ही कोई उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में बोल रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या चल रहा है जानने के रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा। प्रकाश, देखिए ये जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, पुराने समाजवादियों को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं, पर सवाल उठता है कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है। सीधे सवाल से जवाब ले लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी से। कुशवाहा जी, अब राज को राज मत रहने दीजिए, अब खुलासा कर ही दीजिए कि आखिर कौन लोग थे जो लोग आपके पीछे पड़े हुए थे और वो ये नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा जो ये लव कुश की जोड़ी है वो सही सलामत रहे और आगे इसका कुछ हो। देखिए, इसका खुलासा हम करें इसकी जरूरत कहाँ है। पार्टी का हर व्यक्ति जो खास करके नीचे के लोग हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, सब लोग इस बात को जानता है, सब लोग महसूस करते हैं कि कोई ना कोई तो कारण है जिसके चलते जब से हम पार्टी में आए तब से अभी तक जो स्थिति बनती चली गई, तो सब लोगों को मालूम है इसका कारण और कौन लोग है यह भी सब लोगों को मालूम है। हम खुलासा करें इसकी आवश्यकता क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ही समझते हैं इन चीजों को, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी उन्हीं लोगों के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, यह ज्यादा दुखद विषय है। आज हमारी बात हुई है, जो हमने अभी दिखाया एक्सक्लूसिव, जो पहली दफा ऐसा हुआ है कि जेडीयू में से कोई नेता खड़ा हुआ है और वो आपके पक्ष में कह रहा है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और उन्हें परेशान किया गया है। जब से आप आए हैं उस वक्त से ही साजिश रची जा रही थी। बाकायदा उन्होंने नाम लिया पूर्णिया के सांसद का, यहाँ के बिहार सरकार के नीतीश कैबिनेट में एक मंत्री का, बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जो है उमेश कुशवाहा का नाम लिया है। तो आपको लग रहा है कि ये सारे लोग वही चेहरे हैं? देखिए, ये लोग मोहरा हैं, जिनका भी नाम लिया गया है, सब लोग मोहरा हैं और इनका इस्तेमाल कुछ लोग कर रहे हैं। हम इसका तो अभी सीधे तौर पे कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये लोग बात समझते नहीं है कि कर क्या रहे हैं। अब जो कर रहे हैं उसका नुकसान कितना आगे आने वाले दिनों में समाज को उठाना पड़ेगा, इस बात का इन लोगों को यह एहसास नहीं है। हम इनके ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहे हैं, इनकी कोई गलती भी नहीं मान रहे और इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको कोई ईश्वर सजा न दे, क्योंकि जिस तरह से ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था और उस वक्त भी उन्होंने कहा कि इन लोगों को मालूम नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं, तो इसी तरह से इन लोगों को पता नहीं क्या कर। किसके में हो रहे हैं? कौन मोहरा चल रहा है? कौन शतरंज का शातिर खिलाड़ी है? देखिए, अब शातिर खिलाड़ी कौन है? जिन लोगों से मुख्यमंत्री जी 24 घंटा घिरे हुए हैं, उन लोगों को यह मालूम था शुरुआती दिन से कि उपेंद्र कुशवाहा पर डायरेक्ट हम अटैक करके उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर या पार्टी को कमजोर नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोगों को मोहरा के रूप में इन लोगों ने इस्तेमाल किया और वैसे लोगों को इस्तेमाल करके जो लोग इस्तेमाल हो रहे थे उनको लगा कि हम शायद मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब हो जाएंगे, तो इस तरह का लोभ प्रलोभन दे करके
और इन लोगों ने इस्तेमाल किया और ये लोग इस्तेमाल हुए। सवाल ये उठ रहा है कि एक बयान आप देते हैं, उधर से जवाब में मुख्यमंत्री कुछ बयान देते हैं, तो ये जो बयानों का जुगलबंदी है ये कब तक चलेगा या कुशवाहा जी कुछ करने वाले हैं? नहीं, तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर डिपेंड करता है ना। हमने जितनी बातें कही हैं अलग अलग समय पर, उनमें से किसी एक बात का भी जवाब अगर हमको मिल जाता तो हमको लगता कि सही दिशा में पार्टी चल रही है। एक बात भी, किसी बात को लोग खारिज करें या फिर हम ठीक बोल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन हो, लेकिन कुछ भी नहीं है। अनर्गल बात अलग अलग तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर कई तरह की बातें उछाली जा रही है, लेकिन जो बात हमने कही है टू द पॉइंट, उसका तो कोई जवाब है नहीं। ये बात सच है जो हमने सुना है, चर्चा भी है कि उपेंद्र कुशवाहा नंबर 2 थे और जब आप पार्टी में आए थे तो ये कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से कि मेरे बाद तो आप ही होंगे? देखिए, हम नंबर 2 थे या नहीं थे इसका दावा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री जी की ओर से ऐसी बात तो कही जरूर गई थी। क्या कहा गया था? नहीं, वही जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी से जो हमारी 1-to-1 बात भी हुई, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आप आइए, मेरे बाद आखिर कौन है पार्टी में, कौन संभालेगा, तो आप आइए। और बाद में पार्टी के कुछ दूसरे वरिष्ठ नेताओं को लगाया गया मध्यस्थता के लिए। उनकी ओर से भी यही कहा गया कि पार्टी में अब कोई नहीं है जो पार्टी को संभाल कर ले चल सके, इसकी जरूरत है, इसलिए आप आइए। आपको लग रहा है कि आरसीपी सिंह को जो जिस तरह से साइडलाइन किया गया था उसमें आप मोहरा बने थे, क्योंकि उस वक्त में आपसे ही बयान दिलवाया जा रहा था आरसीपी सिंह के खिलाफ में? क्या वही लोग हैं जो फिर से चाल चल रहे हैं? देखिए, आरसीपी सिंह जी जब हटे, हम जब पार्टी में आए थे उसमें बहुत अंतराल नहीं था, हम तो तुरंत दल में आए थे, उसके बाद इस तरह की बात शुरू हो गई थी। लेकिन यह बात ठीक है कि जो हम अब समझ पा रहे हैं उसके हिसाब से जो लोग पार्टी को और नीतीश जी को देर सवेर कमजोर करना चाहते थे, उन्हीं लोगों की यह करामात थी। क्या कभी ऐसा भविष्य में हो सकता है कि आरसीपी सिंह आप एक साथ आ जाएं और फिर नए सिरे से जो लवकुश की जोड़ी है, कुर्मी कोयरी की जोड़ी है, वो आ सके, बन सके? देखिए, बड़ा मकसद के लिए आदमी कई बार छोटी छोटी चीजों को भूलता है। कोई एक बात को आदमी पकड़ के जीवन भर नहीं चलता है। जब लक्ष्य बड़ा हो तो ऐसा आदमी करता है। फिलहाल कोई मेरी बातचीत उनसे नहीं है कि हम यह कह दें कि हम लोग साथ आएंगे, नहीं साथ आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अभी जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अभी मकसद हमारा इतना ही है। अब बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आना धीरे धीरे बाकी है, क्योंकि आप जो सवाल कर रहे हैं उसके जवाब मिल नहीं रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात जो संकेत है वो ये है कि बड़ी मकसद के लिए कुछ अगर पुराने लोगों से जिनसे झंझट हुआ हो, बयानों के जरिए एक दूसरे को चोट पहुंचाई हो, तो उसे भूला जा सकता है। ये आरसीपी सिंह को लेकर जो सवाल किया गया था, तो क्या एक नए सिरे से लवकुश की जोड़ी बनाने की शुरुआत हो सकती है? आज अहम दिन है, 2 तारीख है और जगदेव बाबू के जन्मतिथि पर ही इस तरह के कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा अलग से, पार्टी से अलग हट करके एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो देखना होगा कि पार्टी किस तरीके से इस कार्यक्रम को देखती है। आगे आगे धीरे धीरे और भी इस सीरीज का नया सिरा खुलेगा। जी बिल्कुल, अभी कह सकते हैं कि प्रकाश ये ट्रेलर ही है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। जिस तरह से वेब सीरीज का आपने जिक्र किया, तो इसके तमाम आगे के एपिसोड्स में क्या होगा वो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।